आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती इसी प्रकार से अपने स्वरूपों के दर्शन देते हुए अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और माँ भगवती संसार की रचना रचते हुए उन्होंने संसार की माया को इस तरीके से नष्ट किया जिस प्रकार से बरसात में बना हुआ रेत का पुल ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार से माँ भगवती ने अपने सांसारिक रूप को अवतरित किया और उनकी कृपा का पात्र हर भक्त बनता चला गया। माँ भगवती के चरणों में सभी भक्त लाइव दर्शन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और संसारिक जीवन के मोह माया में अवतरित होकर के वह अपनी मनोकामना को पूर्ण करते रहेंगे। जैसे जैसे माता रानी की कृपा प्राप्त होती रही, उसी प्रकार से माँ भगवती के चरणों में भक्त भी नमन करता रहा। जब जब माँ के संसारिक जीवन में तप किया भक्तों ने, उसी प्रकार से भक्तों को फल भी प्राप्त हुआ। माता के चरणों में इस प्रकार से जो संसार के जीवन में ध्वस्त निद्रा को तृप्त करते हुए माँ के अनुरूपों की संख्या गिनता चला गया। मैं माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहा हूँ। अब मैं माँ मेरे संसारिक जीवन में आकर के इस प्रकार से रचना रचा और इस प्रकार से मैं माँ के मोह में फंसता चला गया। जिस प्रकार से वह संसारिक जीवन से हंसता हुआ प्राणी अपने प्राण खोता है, उसी प्रकार से मैं अपना जीवन माँ को अर्पण करता चला गया। जीवन में कभी भी संसारिक मोह माया में फंस कर के भी इंसान को ईश्वर की भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। जो ईश्वर की भक्ति को भूल जाता है, ईश्वर उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब जब माँ भगवती अवतरित हुई हैं तब तक भक्तों का कल्याण हुआ है। जैसे जैसे माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करता चला गया, उसी प्रकार से माँ भगवती का कल्याण चित प्राप्त होता चला गया। आज तिथि बढ़ैया नवमी है, गुप्त नवरात्रि की नवमी। इसमें माँ के दर्शन अनूपों प्रकार के दर्शन होते हैं। अगर माँ के चित्त में ललायित होकर के भक्त दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से माँ के दर्शन करते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। अब हम माँ भगवती के भागवत गीता का पाठ करेंगे और उसका संक्षेप में अर्थ भी बताएंगे। ओम तस्य तैरो भवाद युद्धो परिप्रपंच चिटंडिनः न्यूनोरपि च त्रयुद्धे कोल विध्वंसी विवर्जितः। मार्कंडे जी कहते हैं कि तब से युद्ध भूमि में अवतरित अपने जगत को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर के रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रभुत्व के शत्रुओं ने इस समय महाभाग राजा सुरथ पर वह आक्रमण
कर दिया। राजा का काल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके पुत्र भी वह बलवान दुरात्मा निकल गए। इस प्रकार से माँ भगवती के दर्शन करते हुए अनेकों प्रकार के अवतार अवतरित हुए। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।